नमस्कार। चलो तो आज फिर आ गए अपन ये नए वीडियो लेके। कल अपन ने स्पाइनिंग टॉप पढ़ी थी, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स चल रहे हैं अभी। तो कैंडल्स के बारे में अपन लगभग लगभग हर वीडियो में एक एक कैंडलस्टिक के बारे में जानकारी लेंगे। अगर कोई कैंडल ऐसी होगी कैंडलस्टिक पैटर्न जो बिल्कुल छोटा होगा, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी कि चलो ठीक है, एक दो पॉइंट्स ही हैं जिनके बारे में अपन नोट करने हैं, तो उस टाइम पे अपन दो कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ लेंगे। तो कल अपन ने द स्पाइनिंग टॉप पढ़ी थी। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा और आपने प्रैक्टिस भी की होगी कि द स्पाइनिंग टॉप कहाँ बन रही है, किस तरीके से उसका इफेक्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें आज देखी होगी। आज अपन देखेंगे डोजी, जिसके बारे में मैंने कल बताया था कि डोजी के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। अब डोजी क्या होती है, किस तरीके से बनती है, डोजी के टाइप कितने होते हैं, क्या इफेक्टिव होती है कि नहीं होती है, सिग्नल कैसे देती है, अप ट्रेंड के लिए होती है या डाउन ट्रेंड के लिए होती है या कंफ्यूजिंग कैंडल होती है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूँ कि डोजी बनती किस तरीके से है। सिंपल, तीन चार टाइप की डोजी होती है, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली डोजी कैंडल इस तरीके से होती है। अगर स्टैंडर्ड डोजी देखी जाए तो ये वाली एक पिन बार होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस दिन में यहाँ ओपन हुआ, अप साइड गया, मतलब बायर्स हावी थे, फिर वापस वहीं आ गया, अब सेलर्स हावी हो गए, और सेलर्स हावी हो गए तो उसको फिर नीचे की तरफ ले गए ओपनिंग से, और एंड ऑफ द डे वापस यहीं पे आके क्लोज हो गई जहां ओपन हुई थी। ये प्रोसेस सेम उल्टी भी हो सकती है कि शुरू में सेलर्स हावी हुए, उसको डाउन साइड लेके गए, फिर वापस बायर्स हावी हुए, उसको अप साइड लेके गए, और लास्ट में जाके फिर सेलर्स हावी हुए, उसको वहीं के वहीं क्लोज कर दी जहां वो ओपन हुई थी। तो कुल मिला के ये डायरेक्शन नहीं डिसाइड कर सकती कि अब किधर जाएगी, तो इसलिए इसका टॉप और इसका लो ये अपन मार्क कर लेते हैं। अगर इसके अप साइड गई तो इसका मतलब अब बायर्स हावी हो गए, तो वापस मूवमेंट इधर आने लग जाएगा। अगर इसके डाउन साइड गई तो इसका मतलब सेलर्स हावी हो गए, तो अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये होती है। अगर ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है, डोजी बनती है, अप साइड ब्रेक करता है तो मतलब ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, और अगर डाउन साइड ब्रेक करता है ट्रेंड के बीच में तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल के चांस हो जाते हैं। तो ये वाली बेसिक जानकारी है डोजी। अब डोजी तीन या चार टाइप की होती है, जिसके बारे में अपन पीपीटी पे चलते हैं, और एक छोटी सी पीपीटी है उसको देख लेते हैं। अपनी इस पीपीटी पे आ गए हैं, जिसमें से अपन को पहले है द डोजी। डोजी के बारे में, द डोजी इज सच ए सिग्निफिकेंट रिवर्सल इंडिकेटर, मतलब कुल मिला के चार्ट में रिवर्सल का इंडिकेशन देती है ये। और जिस तरीके से होता है, लो इसका ये, हाई ये, ओपन जहां होती है वहीं क्लोज कर देती है। तो इस तरीके से एक पिन बार बनती है, एक तरीके से पिन। और जब भी इस तरह की डोजी बनती है तो कोशिश हो जाना चाहिए आपको, अगर अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है और डोजी बन गई, तो यकीन मान के चलो कि 50% चांस है यहाँ से, अगर इसने लो ब्रेक किया तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है। ए डोजी इज ए कैंडल सेशन वेयर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस आर द सेम। डोजी तब बनती है जब बायर्स और सेलर्स दोनों की पावर सेम होती है, इसलिए मार्केट को दोनों ये किसी एक डायरेक्शन में ले जाने में सफल नहीं होते हैं। तो डोजी इसीलिए बनी कि बायर्स और सेलर जिस नेक्स्ट डे, नेक्स्ट कैंडल जब भी बनती है, अगर अब इसका हाई को क्रॉस करती है, इसका मतलब बायर्स अब हावी हो गए, सेलर्स अगर हावी फिर भी रहते तो एक और डोजी बन जाती। पता डिसाइड नहीं कर पाते, कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार दो या तीन डोजी बनती रहेगी, और अगर सेलर्स हावी होंगे तो इसके लो को ब्रोक करके नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो इसका मतलब डोजी है, तो यहाँ डिसाइड नहीं हो पा रहा कि बायर हावी है या सेलर हावी है। ये इसका लो ब्रेक करेगा या इसका लो ब्रेक करेगा या इसका हाई ब्रेक करेगा, तभी अपन डिसाइड कर पाएंगे। अगर मार्केट लंबे समय से अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में चल रहा हो एंड फिर डोजी कैंडल बने, तो वहां सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां से ट्रेंड के रिवर्स होने की संभावना हो जाती है। यही बारे में अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और यही अपने इस पीपीटी में लिखा हुआ है। अब कोई भी कैंडल जो होती है, चाहे डोजी हो, चाहे इससे पहले अपन ने स्पाइनिंग टॉप पढ़ी हो वो हो, या कोई और कैंडल हो, कैंडल बायर्स और सेलर्स के बारे में क्या एक्टिविटी हो रही है उसी के बारे में जानकारी देता है। जैसे अगर ये ग्रीन कैंडल है तो यहाँ ओपन हुई होगी, यहाँ ओपन हुई तो हल्का सा सेलर्स हावी हुए होंगे, फिर वापस बायर्स ने, जो भी बुल बोलते हैं बायर्स को, इन्होंने कब्जा कर लिया इस पे, और पूरे दिन इसको हाई 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 और ले जाके यहाँ क्लोज कर दिया। मतलब इस तरीके से अपन को देखा जाता है, मतलब बायर्स हावी है, बायर्स हावी होते हैं तो अगले दिन भी इसके अप ट्रेंड में ही रहने के चांस होते हैं। तो जी कंफ्यूजिंग कैंडल है, क्योंकि यहाँ न बायर्स हावी है न सेलर्स हावी है। अब अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं डोजी कितनी प्रकार की होती है। डोजी के पहले टाइप में आता है द लॉन्ग लेग्ड डोजी। जहां ओपनिंग हुई थी क्लोजिंग वहीं होगी हर कैंडल में, लेकिन इसकी विक बहुत लंबी होती है।
एक नॉर्मल डोजी का अगर देखा जाए अपन, तो अपन मानते हैं कि नॉर्मल स्टैंडर्ड बराबर होती है, लेकिन इसकी विक बहुत ज़्यादा लंबी होती है, लॉन्ग लेग डोजी, और ये कंफ्यूजिंग करती है। एक टाइम थे जब सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी थे, तो बहुत नीचे तक इसको ले गए, लेकिन उसके बाद में बायर्स वापस बहुत ज़्यादा हावी हो गए, इसको इतना ऊपर ले गए, लेकिन एंड में सेलर्स वापस वहीं ले आए जहाँ इसकी ओपनिंग हुई थी। तो इसकी विक्स या शेडो बहुत बड़ी बड़ी बनती है, इसलिए इसको लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं। ये एक कंफ्यूजिंग कैंडल होती है, इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम होती है, लेकिन इस कैंडल की विक्स या शेडो बहुत बड़ी होती है। इससे ये पता चलता है कि इस समय मार्केट में बुल्स एंड बियर्स बराबर हावी है। इस समय मार्केट का क्लियर ट्रेंड का पता नहीं होता है, इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से बचना चाहिए। जब भी लॉन्ग लेग डोजी बने जिसमें बहुत बड़े, तो इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप सोच के देखो, यहाँ मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ से 4 से 5% मार्केट ऊपर चला गया, फिर वापस वहीं आ गया, फिर यहाँ से 4% से 5% नीचे चला गया, फिर वापस वहीं चला गया। तो ऐसे कहाँ लगाओगे आप? कौन से ट्रेड लोगे? आप ट्रेंड की लोगे तो आपका यहाँ भी ऐसे हिट हुआ, डाउन ट्रेंड की लोगे तो आपका यहाँ भी ऐसे हिट हुआ। तो जब भी लॉन्ग लेग डोजी बने, तो अपन को ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ देखना है। अगले दिन इसके हाई या लो के ब्रेक होने का वेट करना है, तब तक अपन वेट करेंगे। जब भी ऐसी कैंडल बनती है तो 2 से 3 लगातार बन सकती है लॉन्ग लेग डोजी, तो ये कंफ्यूजिंग करती है और आपकी स्टॉप लॉस हिट करने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो जब भी इस तरह की कोई कैंडल बने, तो अपन को मार्केट से बाहर बैठना है, सिर्फ देखना है कि चलो भाई जब इसका हाई टूट जाएगा या इसका लो टूट जाएगा तो ही ट्रेड लेंगे, तब तक वेट एंड वॉच वाली स्थिति रहती है। अपना नेक्स्ट टाइप है डोजी का, द ग्रेव स्टोन डोजी। ये अक्सर अप ट्रेंड में बनती है, जैसे अप ट्रेंड चल रहा है, ऐसे अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे बुल हावी थे, बायर्स हावी थे, तो जैसे प्राइस यहाँ ओपन हुई, यहाँ से बुल इस प्राइस को बहुत ऊपर तक ले गए, लेकिन एंड ऑफ द डे वापस सेलर हावी हुए और उसको वहीं ले आए जहाँ पे ये ओपन हुई थी। तो ये इस तरीके से बनती है। तो अगर बुल हावी होते, बायर्स हावी होते, तो इसको नीचे आने ही नहीं देते, इसको यहाँ क्लोज करवा देते या यहाँ क्लोज करवा देते या यहाँ क्लोज करवा देते। इसको वहीं क्लोज कर दिया, इसका मतलब अब सेलर्स हावी हो रहे हैं और बायर्स की पकड़ छूटती जा रही है। अगर बायर्स की पकड़ होती तो इसको इतना नीचे नहीं आने देते। तो अगले दिन अगर हल्का सा गैप डाउन खुले या यहीं पे ओपनिंग हो और इसका जैसे लो ब्रेक हो, यकीन मान के चलो कि यहाँ से ट्रेंड डाउन साइड का होने वाला है। तो इसका हाई को अपन एसएल स्टॉप लॉस रखेंगे और सीधा डाउन साइड की ट्रेड लेंगे। अब डाउन साइड की ट्रेड बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि डाउन साइड की ट्रेड किस तरीके से ली जा सकती है। ये इंट्राडे में ली जा सकती है, इंट्राडे या फिर ऑप्शंस में ली जा सकती है, या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई पोजीशन पड़ी है। जो मान लो कि आपने यहाँ पे 100 पे कोई भी स्टॉक बाय किया था और वो 30% का मुंह दे चुका है, 30% आप प्रॉफिट में चल रहे हो, इस तरह की कैंडल बन जाती है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर लोगे, हाफ पोजीशन कर लोगे, 50% एग्जिट कर लोगे, बाकी होल्ड कर लोगे, क्योंकि यहाँ सपोर्ट मिलेगा इसको, या फिर यहाँ सपोर्ट मिलेगा, या यहाँ सपोर्ट मिलेगा, या यहाँ सपोर्ट मिलेगा। तो जहाँ भी सपोर्ट मिले आप वापस अपनी पोजीशन बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। या फिर यहाँ पे आपने बुक किया, ये 2-3 महीने डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड चलता रहा, और फिर वापस जब अप ट्रेंड होगा, कोई कैंडल स्टिक आपको दिखेगी यहाँ पे, तो अपनी जो पोजीशन यहाँ एग्जिट की थी वो आप यहाँ पे फिर से ऐड कर लोगे। तो कैंडल स्टिक्स का यूज इस तरीके से होता है कि जब आपको दिखे कि कुछ नेगेटिव सिग्नल मिल रहा है तो अपनी पोजीशन को हाफ कर दो, और जब वापस डाउन ट्रेंड में आए, वो डाउन में आने के बाद सपोर्ट ले और वापस अप ट्रेंड बनाना स्टार्ट करे, तब अपनी उस पोजीशन को वापस ऐड कर दो, ताकि जो 2-3 महीने में आप उसमें लॉस में चलते यहाँ पे वापस ऐड करते प्रॉफिट, और फिर से आप ऐड करके और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये ग्रेव स्टोन डोजी है। इसके बारे में लिखा है, इस कैंडल की लोअर शेडो बहुत ही कम होती है या ना के बराबर होती है। लोअर शेडो बिल्कुल कम है, क्योंकि जहां ओपन हुआ था वहां से बुल सीधे ऊपर ले गए और लास्ट में बीएस या सेलर्स वापस ले आए और वहीं क्लोज कर दिया, मतलब लोअर शेडो है ही नहीं। ये कैंडल दर्शाती है कि दिन के दौरान बुल्स हावी थे, लेकिन आखिर में बीएस ने मार्केट को वहीं क्लोज किया जहां ये ओपन हुआ था। इसलिए अगर यह कैंडल टॉप में बने तो वहां से ट्रेंड के चेंज होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो चलो फिर अपन अगली डोजी पे चलते हैं। नेक्स्ट डोजी कौन सी है? तो अपनी थर्ड टाइप की डोजी है, जिसको बोलते हैं द ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई आपने देखा होगा, ड्रैगन जैसा ड्रैगन नहीं होता, अपने देसी भाषा में इसको अपन एक जानवर होता है जिसके इस तरह के पंख होते हैं और ये हल्का सा मुंह आगे की तरफ होता है यूँ, और इसको अपन देसी भाषा में हेलीकॉप्टर बोलते हैं, जो उड़ता रहता है, वो वाला लंबी पहुँच होती है। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी ऐसी होती है, एकदम इस तरीके की। मतलब इसमें अप
अपर साइड में विक बिल्कुल ना के बराबर होगी या होगी नहीं, और ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होगी, और दिन भर इसको सेलर्स हावी रहते हैं, इसमें दिन भर सेलर्स हावी रहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे बायर्स हावी हो जाते हैं, उसको वहीं क्लोज करवाते हैं जहां पे ये ओपन हुई थी। तो एक डाउन ट्रेंड था, इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर यहाँ भी डाउन ट्रेंड ही था कि सेलर्स इस पे हावी थे, इसको नीचे लेके गए, लेकिन एंड ऑफ द डे इसको वापस बायर्स हावी हो गए, उसको यहाँ लाके क्लोज करवा दिया। इस तरह का सिग्नल आपको बहुत बार चार्ट में देखने को मिलेगा, और इस तरह का अगर सिग्नल डोजी बनती है तो नेक्स्ट डे अगर इसके ऊपर की साइड इसके हाई को क्रॉस करके ओपन होती है, या फिर इसके लो साइड में भी ओपन होकर फिर क्रॉस करती है, तो अपन अप साइड की ट्रेड ले सकते हैं। इस तरह से स्टॉप लॉस रखा जाएगा इसके लो को। तो जैसे अपन अभी इससे ग्रेवस्टोन डोजी पढ़ा था, जिसमें किसी ने पोजीशन अप साइड में एग्जिट की होगी, फिर वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ होगा, और हो सकता है 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 20 ट्रेडिंग सेशन के बाद इस तरह की कोई कैंडल बन जाती है, डोजी बन जाती है, तो आपने जितनी पोजीशन एग्जिट की थी यहाँ पे आप फिर से एंट्री ले सकते हैं। तो आपका ये टाइम बच गया, और जो यहाँ से पैसे आपके फ्री हुए थे आपने दोबारा यहाँ एंट्री ले लिया लोअर पॉइंट पे, ये इसको एसएल लगाया और फिर वापस अपनी अब ट्रेंड के लिए चलता रहेगा। अब ट्रेंड के बाद में फिर से अपन को कोई सिग्नल मिलेगा, फिर यही प्रैक्टिस चलती रहती है। तो इस तरीके से ये डोजी काम में आती है। ये कैंडल ग्रेवस्टोन डोजी की सेम अपोजिट कैंडल है। इस कैंडल में अपर शेडो नहीं होती है या फिर ना के बराबर होती है, अपर शेडो नहीं होती है इसमें, बिल्कुल इस तरीके से ये कैंडल बनती है, या फिर होगी तो हल्की सी होगी, तो ना के बराबर होती है। ये कैंडल दर्शाती है कि दिन के दौरान बियर्स हावी थे, लेकिन आखिर में बुल्स ने मार्केट को वहीं क्लोज किया जहां ये ओपन हुआ था। इसलिए अगर यह कैंडल बॉटम में बने तो वहां से ट्रेंड के चेंज होने के चांस होते हैं। तो बॉटम में बनेगी तो आपको देखना है। डोजी अक्सर आपको ट्रेंड के दौरान भी मिलेगी, जैसे ये ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है, सारी कैंडल्स आपको मिलेगी ट्रेंड के दौरान। तो आपको वेट करना है। जैसे कभी कभी यूं होता है कि अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे कोई सिग्नल मिला अपन को, और यहाँ से एक कैंडल बनी, अगली ही कैंडल को डोजी बन गई, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो ट्रेंड चेंज हो रहा था वो फॉल्स ट्रेंड है। यहाँ से हो सकता है ये डोजी बनी थी, इसका जब तक हाई नहीं ब्रेक करेगा अपन ट्रेड नहीं लेंगे अप साइड की, डाउन साइड की तब जब इसमें, और यहाँ पे एसएल अपन ने लगाए रखा, किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा तो यहाँ से ये वापस डाउन भी आ सकती है। इसलिए डोजी के हाई को हमेशा हाई को मार्क और लो को मार्क करके रखना चाहिए। डाउन साइड में अगर ब्रेक करती है प्राइस तो डाउन साइड की ट्रेड लेंगे, अप साइड में अगर प्राइस ब्रेक करती है तो अप साइड की ट्रेड लेंगे। सभी कैंडल स्टिक में यही पैटर्न रखना है कि कोई भी कैंडल बने, हाई को मार्क कर लेना है, लो को मार्क कर लेना है, जिधर भी ट्रेड जाएगी उधर की ट्रेड लेंगे। बहुत बड़ा अप मूवमेंट आ चुका है, फिर यहाँ टॉप में इस तरह का सिग्नल मिलना है तो उनको कोशिश हो जाना है। अगर आप इंट्राडे में सेलिंग करना चाहते हो तो सेल कर सकते हो, आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है जिसमें 40-50% जो भी आपको प्रॉफिट चल रहा है उसमें से एटलीस्ट थोड़ा हल्का कर लो, ताकि जब डाउन साइड में आपको वापस दोबारा कोई ट्रेंड मिलेगा या दोबारा कोई सिग्नल मिलेगा तो फिर से आप इसको ऐड कर सको। डोजी के बनने के बाद उसके इफेक्ट के कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट सेशन का वेट करते हैं। जो मैंने अभी बताया कि कोई भी डोजी बन जाए तो अगले दिन की सेशन का वेट जरूर करना चाहिए। अगर अप साइड में ब्रेक करता है या कोई सिग्नल मिलता है तो ही अप की ट्रेंड लेंगे, अगर डाउन साइड में कोई सिग्नल मिलता है या प्राइस ब्रेक करती है तो ही अपन डाउन साइड की ट्रेड लेंगे, तब तक वेट करना। रिस्क ट्रेडर कुछ भी कर सकते हैं। रिस्क ट्रेडर को एक्स्ट्रा मुनाफा चाहिए होता है तो वो सेम डे में ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन डोजी में तो रिस्क ट्रेडर भी नहीं लेते। जो रिस्की होते हैं वो भी जब डोजी बनती है तो वो भी कॉशियस हो जाते हैं, क्योंकि डोजी बहुत बार ट्रेंड के दौरान भी बनती है, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, तो यहाँ पे डोजी दिख जाएगी आपको, यहाँ पे डोजी दिख जाएगी, लेकिन जो रूल है अपर उसका हाई और लो वो जिधर ब्रेक होगा उधर ही ट्रेड ली जाती है। इस तरीके से ये अपना डोजी की पीपीटी थी। अब अपन देखते हैं ये वाली सारी कैंडल स्टिक्स अपन को चार्ट में मिलती है कि नहीं मिलती, कुछ मिलेगी कुछ नहीं मिलेगी, तो जो मिलेगी उनको अपन देख लेंगे। तो अपन चार्ट पे चलते हैं। तो चलो अपन चार्ट पे आ चुके हैं। चार्ट पे देखो, जैसे चार्ट खोला निफ्टी का, सबसे पहले आपको ये मिले, कौन सी डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ट्रेंड अप साइड का चल रहा है, अप साइड का चल रहा है, यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज हुआ तो देखो ये यहाँ मिले थे, ये अपन को यहाँ पे ट्रेंड के दौरान भी मिल गए। इसका लो ब्रेक करेगा तो, और ये अपन कहाँ देखते हैं, ड्रैगन फ्लाई कहाँ देखते हैं, जब डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम में बनता है तो देखते हैं। यहाँ कोई डाउन ट्रेंड है नहीं, अब ट्रेंड है, अब ट्रेंड है तो ये कंटिन्यूस का ही साइन है। इसका लो ब्रेक करता तो यहाँ से जो रेंज बनी थी वो ब्रेक होती, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं किया, डायरेक्ट अगले दिन गैप अप और ट्रेंड अप ट्रेंड, एक थोड़ा सा सिग्नल फिर से ये। अब देखो
यहाँ पे देखा जाए तो ये भी डोजी रही, ये आपको डोजी मिल गई, ये आपको डोजी मिल गई, तो बहुत सारी डोजी मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेंड के दौरान अभी तक कुछ ऐसा सिग्नल मिला नहीं है कि डाउन साइड में जाएगी। ये एक रेंज में, जब रेंज बनती है, अब ट्रेंड चलता है तो यूँ नहीं है कि एक दिन ऐसे गया एक दिन ऐसे गया ऐसे गया। तो जो ये वाला जो मैं साइन दिखा रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे 5-7 दिन बिताएगा वो, 5-7 दिन का एक रेंज, ये फ्लैग वाला पैटर्न बनता है, फिर ये अप साइड जाएगा, फिर ये 5-7 दिन बिता सकता है ऐसे, फिर थोड़ा अप जाएगा, या फिर जो रिट्रेसमेंट जो मैंने फ्लैग बनाया है, ये रिट्रेसमेंट कभी कभी थोड़ा डाउन साइड में इस तरह से आ जाता है, यहाँ 5-7 दिन बिताता है, फिर जो ऊपर की रेंज होती है उसको तोड़ता है, फिर अप साइड चला जाता है, फिर इस तरह से चला जाता है। तो इस तरह से ट्रेड चलता रहता है, जो ट्रेंड होता है वो इसी फॉर्मेट में चलता रहता है। आपको कभी भी लगातार इस तरह से कोई ट्रेंड नहीं दिखेगा। कभी कभी होता है कि एक बुलिश बनी, उसके ऊपर एक और बड़ी बुलिश बन गई, उसके ऊपर एक और बड़ी बुलिश बन गई, तो इस तरह से जो ट्रेंड होता है वो सस्टेन नहीं कर पाता है। आने वाले टाइम में उतनी फास्ट तेजी से दिखेगा। अडानी के स्टॉक्स में आप देख सकते हो 2020 के बाद में अडानी के स्टॉक्स लगभग बहुत सारे इसी तरह से जो बढ़े थे वो फिर गिरे, तभी इसी तरह से वापस गिरे थे। तो ये वाली चीज़ें होती, जो स्लो एंड स्टडी जाता है वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर साइड हुए थे, 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 तो जब गिरने लगेगा तो ये बायर्स यहाँ और ऐड करेंगे अपनी, जब गिरने लगेगा और ऐड करेंगे अपनी, गिरने लगेगा और ऐड करेंगे, तो सपोर्ट मिल जाता है। ये सीधा सीधा ऊपर जा रहा है तो कहाँ बायर साइड हो रहा है, तो कहाँ सपोर्ट देंगे। तो इसलिए ट्रेंड हमेशा वही सस्टेन करता है जो स्लो एंड स्टडी इस तरह के 45 डिग्री के एंगल में चलता रहता है, 45 डिग्री के एंगल में इस तरह से चलता रहता है। आपको अच्छी कंपनियों के शेयर इसी तरह से चलते हुए दिखाई देंगे। तो चलो और अपन देखते हैं, और अपन को कौन सी कैंडलस्टिक मिल सकती है। इंडस टावर में देखते हैं, तो देखो ये रही, ऐसे परफेक्ट और क्या मिलेगा आपको, देखो कितनी परफेक्ट है, कौन सी है, ग्रेवस्टोन डोजी। अब ट्रेंड था, यहाँ से हुआ, इसका लो ब्रेक किया, इसका हाई, ये आपको स्विंग मिल गया, इतना बड़ा स्विंग मिल गया, यहाँ पे गया, ये दूसरी तरह की कैंडल है। अब लॉन्ग लेग डोजी रहेगी, तो लॉन्ग लेग डोजी के लिए अपन एक दूसरा चार्ट और देख लेता हूँ। इमामी के लिए मैंने लिख रखा है कि इमामी में अपन को मिल जाएगी इजीली। एक साथ कितने साइड डोजी है, 4-5 डोजी एक साथ, तो जब बनती है तब इस तरीके से बनती है। जैसे ही रेंज ब्रेकआउट हुई यहाँ से, उसके बाद में सीधा अप ट्रेंड, बस यही चीज़ें ढूंढनी है आपको। और सक्सेस रेशियो के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि सक्सेस रेशियो 60 से 70% होता है, आपको हमेशा इसमें इतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। देखो यहाँ देखो, अब ट्रेंड चल रहा था, यहाँ डोजी आई, यहाँ से अपन को ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं किया इसने, ये जो हाई था ये अपना ऐसे हिट नहीं हुआ, उसके बाद सीधा अब ये वाले देखो लॉन्ग लेग, लॉन्ग लेग की जो मैं बात कर रहा था कितनी सारी है यहाँ, कितनी सारी लॉन्ग लेग है। अब यहाँ इसलिए जब भी इस तरह की डोजी बने तो आपको ट्रेड से बाहर हो जाना। कहाँ लोगे आप ट्रेड, यहाँ हो गए, यहाँ भी एसएल हो गया, यहाँ लोगे, यहाँ भी एसएल हो गया, यहाँ ट्रेड लोगे, यहाँ भी एसएल हो गया। इस कैंडल में तो दोनों तरफ एसएल हुआ है लॉन्ग लेग। इस तरीके से अगर लॉन्ग लेग डोजी बनती है तो आपको ट्रेड से बाहर रहना है, सिर्फ मार्केट को देखना है। जब ये रेंज टूटी, देखो ये रेंज इतनी बड़ी थी, जब इस कैंडल ने, ये कितनी भयंकर बुलिश कैंडल है, इसमें दिख रहा है कि कहीं भी बुल्स कहीं आए ही नहीं, और अगली कैंडल देखो इतनी बड़ी, हल्का सा रिट्रेसमेंट फिर बढ़ा। इस तरीके से आपको जो भी ट्रेंड पकड़ना होता है इसी तरीके से पकड़ना होता है। आपको कुछ नहीं करना होता, छोटे छोटे 10-10 पॉइंट के, 15-15 पॉइंट के एसएल देने हैं, और जब ट्रेंड पकड़ना है तो आपको सीधा 100-150 पॉइंट का पकड़ना है। 100 से 150 पॉइंट का अगर आप ट्रेंड पकड़ लेते हो तो 10 एसएल आपके खाए उसके बराबर तो एक ट्रेंड हो जाएगा। तो कोई स्टॉक आपको 100 पॉइंट देगा, जबकि आप 5 से 7 बार एसएल भी खा लोगे तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। इस तरीके से अपन डोजी को देखा आज अपन ने, डोजी किस तरीके से काम करती है। अभी अपना सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न चल रहा है, अभी 2-4 और आएंगे सिंगल वाले, फिर अपन मल्टीपल में देखने लग जाएंगे। मल्टीपल में 2 कैंडल वाला देखेंगे और फिर लास्ट में अपन 3 कैंडल वाला देखेंगे। काफी सारी वीडियोज बनेंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे, इन डोजी को देखते रहोगे। अभी करंट में जैसे 100 स्टॉक्स यहाँ लगा दिए, इस तरीके से ट्रेडिंग व्यू में लगा लो आप आसानी से। ट्रेडिंग व्यू है, फ्री है ये, यहाँ पे स्टॉक्स लगा लो और देखो, अगर कहीं पे डोजी मिली है आपको तो उसको मार्क कर लीजिए कि आज के दिन में कहीं पे डोजी बनी है, तो मार्क कर लीजिए। अगले दिन फिर आप चेक कीजिए कि क्या जो अपन ने पढ़ा है वो काम करता है। इस तरीके से अलग अलग कैंडल्स के आप एक डायरी मेंटेन कर लीजिए, डायरी में लिख लीजिए कि आज यहाँ डोजी बनी है, आज यहाँ पे स्पाइनिंग टॉप बनी है, आज यहाँ पे मोरू बाजू बनी है। तो जैसे जैसे पढ़ते जाते हो वो कैंडल्स आपको सर्च करनी है, और उस कैंडल को सर्च करने के बाद आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज कोई वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो पे अपनी व्यूज रखिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जरूर कीजिए। अगली वीडियो में अपन मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।